हेलो क्लास, वेलकम टू सुनी स्टडी पॉइंट। ग्राम समाज एवं विकास क्लास लेखपाल की तैयारी अभी चल रही जोरों शोरों से, आप सभी की उम्मीद करते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस के प्रश्न नहीं देखे हैं तो हमारी जाइए प्लेलिस्ट में, और वहां पर आप राजस्व लेखपाल का जो एग्जाम हुआ था 2015 में प्रथम पाली और द्वितीय पाली में, वहां के 25-25 प्रश्न ग्रामीण परिवेश से आपको मिल जाएंगे प्रीवियस के जो पूछे गए हैं। और चकबंदी लेखपाल में 40-40 प्रश्न पूछे गए, उनका भी आपको सोल्यूशन मिल जाएगा क्लास। उसके बाद हमने प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है आज हमारी स्टार्ट हो रही है, पहला दिन है हमारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली सीरीज ग्राम समाज एवं विकास की। तो क्लास एक छोटा सा नोटिफिकेशन है, हमारी कोचिंग श्योर सक्सेस क्लासेस कर्मचारी नगर बरेली। अगर आप बरेली के रहने वाले छात्र हैं तो हमारी कोचिंग में आइए और 3 दिन का फ्री डेमो है, आप ज्वाइन करिए। यहाँ पर स्पेशल बैचेस चलते हैं। यहाँ पर स्पेशली वनडे एग्जाम की तैयारी, यूपीटी पॉलिसी की तैयारी और टीचिंग एग्जाम्स यानी कि सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इनकी तैयारी होती है। सिर्फ स्पेशली फैकल्टी हमारी इन्हीं पर काम करती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण समाज से संबंधित निम्न कथनों में से सही को चिन्हित कीजिए। तो इसमें से हमारा सही आंसर हो जाएगा, देखिए, शिक्षा का स्तर विस्तृत होता है, एक सामाजिक कार्य दूसरे वर्ग से सामाजिक कार्य में वर्ग में निरंतर बदलाव होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान का निरंतर स्थानांतरण होता है, एक सामाजिक समूह या वर्ग से निरंतर बदलाव नहीं होता है। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है डी वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी से नगरीकरण की प्रक्रिया जुड़ी हुई है। ऑप्शन ए है ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थानांतरण, नगरीय केंद्रों की संख्या में वृद्धि, नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त सभी। तो जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा डी उपरोक्त सभी, क्योंकि नगरीकरण जो है, नगरीकरण का मतलब है कि गांव से लोग जाकर के नगरों में जाते हैं, काम करते हैं और वापस आते हैं, यानी कि वहां की जनसंख्या में क्या होता रहता है, स्थानांतरण। फिर अगर वहां जाकर के रहते हैं तो वहां पे होती है वृद्धि, ठीक है। और उसके बाद नगरों में स्वाभाविक रूप से जनसंख्या वृद्धि भी होती है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग जाते हैं और वहां पर बस जाते हैं, वहीं पर रहने लगते हैं। असत्य कथन की पहचान कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्वेक्षण का उद्देश्य समाज एवं सुधार कल्याण होता है। ऑप्शन बी है सर्वेक्षण में उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन सी है सर्वेक्षण व्यवसायिक एवं पेशेवर भी होते हैं। ऑप्शन डी है सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो इसमें से जो सही आंसर है आपका वो हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा, डी, सर्वेक्षण के माध्यम से सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत वाला हो जाएगा, मतलब ये उद्देश्य आपका असत्य ऊपर। और बात की जा रही सर्वेक्षण की, तो सभी सर्वेक्षण के टॉपिक हैं। इस तरह का जो प्रश्न आता है वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है, कभी कभी डिफिकल्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस भी टॉपिक को ये लोग पकड़ते हैं आपको उसके बारे में पूरी जानकारी हो, तभी वो प्रश्न सही होता है, अदरवाइज गलत होने के चांसेस रहते हैं। पर आप जब भी पढ़िए बहुत ध्यान से पढ़िए, एक प्रश्न इस तरह का आपको मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा अनुसूचित का प्रकार है। अवलोकन अनुसूची, प्रलेख सूची, मूल्यांकन अनुसूची, ये सभी। सही आंसर हो जाएगा ये सभी, डी वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत कब की। तो उन्होंने इसकी शुरुआत की थी वर्ष 2014 में। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्रामीण विकास से आशय होता है सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनैतिक विकास या फिर सर्वांगीण विकास। सही आंसर हो जाएगा सर्वांगीण विकास, ठीक है। सर्वांगीण विकास मतलब हर एक क्षेत्र में विकास जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, नेशनल हेल्थ प्रोफाइल 2019 रिपोर्ट के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने सरकारी अस्पताल हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कुल कितने सरकारी अस्पताल हैं ये पूछा गया। तो 21,403 संख्या है, वो है आपका ऑप्शन बी, इतने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी अस्पताल हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देश में कार्यबल की कुल संख्या का लगभग कितने प्रतिशत लोग असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 93%। तो 93% लोग क्या करते हैं, असंगठित क्षेत्र में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, भारतीय समाज को माना जाता है। तो भारतीय समाज को क्या माना जाता है, जनजातीय समाज, कृषक समाज, औद्योगिक समाज या फिर इनमें से ये सभी। तो इसको माना जाता है कृषक समाज। जो हमारा भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है, तो क्या माना जाता है, भारतीय समाज को कृषि समाज माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सबसे ज्यादा अधिक है। तो ध्यान रखिएगा, अनुसूचित जनजातियों की संख्या कहां पर सबसे ज्यादा अधिक है, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिक है। अगला प्रश्न है हमारा, देश में स्थापित कृषि उद्योग निगम के मुख्य कार्य क्या हैं। कृषि उद्योग उपकरणों की आपूर्ति करना, अनाज प्रसंस्करण करना, भंडारण करना, उपरोक्त सभी। तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी।
हरित क्रांति के पश्चात भारतीय कृषि में सुधार हुआ है। तो क्या सुधार हुआ है ये पूछा गया है। प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि हुई है, व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है, खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता हुई है, उपरोक्त सभी। तो डी वाला हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार से संबंधित है? चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन, ये दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही आंसर हो जाएगा भूदान आंदोलन। तो भूदान आंदोलन जो है वो भूमि सुधार से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि सुधार है? मध्यस्थों का उन्मूलन करना, काश्तकारी सुधार, भूजोत की अधिकतम सीमा का निर्धारण, भूमिहीनों को कृषि योग्य भूमि का वितरण, चकबंदी। तो ये सभी आंसर हो जाएगा आपका, ये सभी के सभी जो है भूमि सुधार से संबंधित है। तो इतने सारे जो सुधार हम लिस्ट आई है, ये सारे के सारे आप 2-3 बार रीडिंग कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। लेकिन भूमि सुधार से बनेगा ये एक पक्की बात है। प्रत्येक गांव की सारी जानकारी का मानचित्र किसके पास होता है? तो वो होता है पटवारी के पास, यानी कि लेखपाल के पास। उत्तर प्रदेश में भू क्षेत्रफल मापन की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका बिस्वांसी। बिस्वांसी सबसे छोटा पार्ट होता है, बीघा भी बड़ा होता है, एकड़ भी बड़ा होता है और बिस्वा भी बड़ा होता है। तो बिस्वांसी क्या है? सबसे छोटा इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई कितनी होती है? तो 165 फीट होती है। ये एक जमीन मापने का तरीका है। तो इसकी फीट लंबाई कितनी होती है? 165 फीट। पंचायती राज के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। तो ऐसा कौन सा है जो ग्रामीण क्षेत्र यानी पंचायती राज के क्षेत्र में नहीं आता है? ग्रामीण की सड़कें, ग्रामो उद्योग, कृषि उत्पादन, या फिर अग्निशमन। तो अग्निशमन नहीं आता है, तो सही आंसर यही वाला हो जाएगा डी, क्योंकि पूछा गया था कौन सा क्षेत्र नहीं आता है, क्योंकि सारे क्षेत्र तो आते हैं इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19। अगला प्रश्न है हमारा, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहां और कब लागू की गई थी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। यह लागू हुई थी राजस्थान में अक्टूबर 1959 को, ठीक है। सबसे पहली बार अपने देश में कहां पर? राजस्थान में। और दूसरी बार कहां हुई थी? दूसरी बार हुई थी आंध्र प्रदेश में। कहां पर हुई थी? आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्तर प्रदेश के अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 18-19 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी पाई गई? तो ये पाई गई थी 66,512। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश का पारंपरिक उद्योग है? तो देखिए, पारंपरिक उद्योग यहाँ का चीनी भी है, सूती कपड़ा है, सीमेंट है, यानी कि ये सभी जो हो जाएंगे डी वाला सही आंसर हो जाएगा। ये सभी यहाँ के पारंपरिक उद्योग है। अगर पूछा जाएगा अपने यहाँ चीनी की सबसे पहली मिल कहाँ बनी थी, तो वो देवरिया में बनी थी। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन 102 बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति बिजनौर जिले में निवास करती है? अभी पूछा था इससे पहले कि सबसे अधिक संख्या में अनुसूचित जनजाति कहाँ पर निवास करती है, किस राज्य में पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश। अभी पूछा गया किस जिले में, तो यहाँ पर है ये बोक्सा, ठीक है। पूछा गया कौन सी अनुसूचित जनजाति, अब पूछा गया है अनुसूचित जनजाति का नाम, ठीक है। तो ये है बोक्सा अनुसूचित जनजाति। कहाँ पर है ये? बिजनौर जिले के, जिला इसमें बता रखा है। ब्रिटिश शासन में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 में हुई थी। ये डेटा आपको याद रखना चाहिए। देखिए, ब्रिटिश शासन में किससे? कृषि विभाग से। तो कृषि विभाग से जितनी भी जानकारी आपको मिलती है आप उसे जरूर पढ़ लें, क्योंकि यहाँ से 1 से 2 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखिए, बाराबंकी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो बाराबंकी जो है अफीम की खेती के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता है मलिहाबाद आम जो है वर्ल्ड फेमस है, ये कहाँ पर है? लखनऊ के एक जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश कृषि निर्यात नीति 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, किसानों की आय में वृद्धि करना, कृषि क्षेत्र में निर्यात को बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का आकलन करना, उपरोक्त सभी। तो सभी काम जो है उत्तर प्रदेश की कृषि निर्यात नीति में रखे गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है इन सभी कामों को बढ़ाना। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा क्लास। अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को कर दीजिए फटाफट लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नए वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ। थैंक यू आप सभी का हमारा वीडियो देखने के लिए।